अरुणाचल में घुसने की कोशिश में था कि भारत ने दाग दी मिसाइल। विशाल मिसाइल दागने से पहले 6 गांवों को करवाया गया था खाली। चीनी सेना को चंद सेकंड्स में मौत की नींद सुला सकती है ये मिसाइल। रूसी S-400 और अमेरिकी थर्ड मिसाइलों से भी एडवांस है इसकी टेक्नोलॉजी। मिसाइल का धमाका सुन चीन के फटे कान, भारत की मिसाइल ताकत से पसरा खौफ। अभी 2 दिन पहले ही चीन के अरुणाचल में घुसपैठ की कोशिशों की खबर आ रही थी, लेकिन भारत ने उसके तुरंत बाद एक तगड़ा धमाका कर दिया है। भारत अपने हथियारों को बिल्कुल एक्टिव मोड में रखे हुए हैं, जिनका हर लेवल पर टेस्ट किया जा रहा है, जिससे जंग के वक्त किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। लेकिन हाल में ही भारत ने ऐसे वक्त पर अपनी एक बेहद घातक मिसाइल का धमाका किया कि चीन थर्रा उठा है। वो बार बार भारत के मिसाइल टेस्ट पर नजर रखता है, ORR जासूसी करने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ताबड़तोड़ तरीके से इतनी मिसाइलें लगातार दागता जा रहा है कि चीन की आंखें फटी जा रही हैं और दिल दहला जा रहा है। भारत ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया है वो बेहद अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस है। यहाँ तक कि रूस के S-400 और अमेरिका के थार्ड की तकनीकियों से भी कई मामलों में काफी आगे है। इस मिसाइल की एक्यूरेसी और कमाल की ताकत भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बेतहाशा बढ़ाने वाली है। इसकी अत्याधुनिक और चौंकाने वाली क्षमताओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। VLSR-SAM के धमाके से चीन पाकिस्तान में पसरा सन्नाटा। टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर दुनिया को दिखाई अपनी ताकत। भारत मिसाइल ताकत में बेहद आगे निकल चुका है। आज की जंग में मिसाइलों का ताबड़तोड़ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम की सख्त जरूरत होती है। भारत इसकी ताबड़तोड़ तैयारी कर रहा है। भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क और प्रोएक्टिव मोड में है। इसकी बड़ी वजह यह है कि चीन लगातार बेरोक टोक भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। भारत की सीमा में जासूसी जहाज भेजने की हिमाकत करता है, जिसके जवाब के लिए भारत ने तैयारी बना ली है और लगातार अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। वहीं तमाम खतरनाक मिसाइलों को तैनात करता जा रहा है। भारत समंदर की सुरक्षा के लिए एक साथ कई मिशन पर लगा हुआ है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम उस मिसाइल के बारे में बताना चाहेंगे जिसके सफल परीक्षण ने चीन की नींद उड़ा दी है। भारत ने अपनी नौसेना में इस्तेमाल होने वाली VLSR-SAM मिसाइल का सफल परीक्षण करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, जबकि इस टेस्ट के जरिए कई तकनीकियों का टेस्ट किया गया है। इस मिसाइल का उड़ान परीक्षण ITR रेंज लॉन्चर से किया गया, जिसमें कम ऊंचाई पर उड़ रहे एक हाई स्पीड वाले हवाई लक्ष्य को निशाना बनाया गया। इस टेस्ट के जरिए मिसाइल के सनंदर से करीब उड़ने की क्षमता के साथ फ्यूज और सीकर का टेस्ट किया गया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा। मिसाइल ने खुद ही अपने टारगेट को ढूंढकर तबाह किया। VLSR-SAM मिसाइल मतलब वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल। ये मिसाइल इतनी स्पीड से हमला करती है कि इसे रडार से पकड़ना नामुमकिन है। इसकी ताकत को हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। वह LSR-SAM मिसाइल को पहले भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब इसे वायुसेना भी अपनी ताकत में इजाफे के लिए तैनात करने वाली है। लेकिन इससे पहले इस मिसाइल की तकनीक और क्षमता में भयंकर इजाफा किया गया है। इस सिस्टम को 8x2 के ट्रक में माउंट किया गया है, जिससे ये हथियार और ताकतवर हो गया है। अब इसे आसानी से कहीं भी मूव किया जा सकेगा। इसके अलावा इसके मूवमेंट की वजह से इसे टारगेट करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस मिसाइल सिस्टम को पहले बराक एक मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। इसका डिजाइन अस्त्र-1 मिसाइल के जैसा है। VLSR-SAM की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह रडार की पकड़ में नहीं आती है। यह कम ऊंचाई में उड़ने वाले दुश्मन के जहाजों को मार गिराने में सक्षम है। इसकी एक और खास बात यह है कि यह समुद्र के बेहद नजदीक से उड़ने में सक्षम है। वहीं वायुसेना में तैनाती होने पर यह कम दूरी में उड़ान भर रहे लड़ाकू विमानों, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और प्रिसीजन गाइडेड हथियारों के लिए काल साबित होगी। आकाश एम के एक और VLSR-SAM सिस्टम का कॉम्बिनेशन दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। VLSR-SAM की हैरान करने वाली तकनीक यह है कि ये 360 डिग्री में घूमकर दुश्मन पर कहर बरपा सकता है। इसकी मारक क्षमता सतह में 25 से 30 किलोमीटर है, जबकि हवा में इसकी रेंज 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये मिसाइल कई तकनीकियों में
रूस के S-400 और अमेरिका के थाड से भी आगे निकल जाती है। डीआरडीओ के इस खतरनाक हथियार के आगे दुश्मनों की हर चाल नेस्तनाबूद हो जाएगी। भारत के कदम यही नहीं रुकने वाले हैं, वो अपनी समुद्री क्षमताओं को बेतहाशा बढ़ाने में लगा है। इसके लिए अलग अलग लेवल पर काम किया जा रहा है। तमाम तरह की मिसाइलें तैयार की जा रही हैं। भारत ने अपनी परमाणु सबमरीन को के 4 घातक मिसाइलों से लैस किया हुआ है, जबकि अब वो इस सीरीज की तमाम मिसाइलें तैयार कर रहा है। जबकि VLS-RSAM मिसाइल समंदर में भारत की मजबूती के मिशन को घातक बना देती है। दुश्मन के जंगी पोतों के लिए मौत का सामान है भारत का VLS-RSAM के 4 मिसाइल से अरिहंत क्लास की सबमरीन्स को किया गया है लैस। अब के 5 से लेकर के 8 तक का डीआरडीओ ने फिक्स किया बड़ा प्लान। अगर हम भारत के VLS-RSAM मिसाइल की बात करें तो ये समंदर की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक हथियार है। ये दुश्मनों के जंगी पोतों के लिए सीध मौत है, क्योंकि ये समंदर की सतह के बेहद करीब उड़ते हुए टारगेट की तरफ बढ़ती है। इस वजह से दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते हैं और इससे पहले कि वो इसे रोकने की कोशिश करें, ये टारगेट को खाक में मिला देता है। इतना ही नहीं, ये समंदर में भारतीय जहाजों या पोतों को निशाना बनाने के लिए उड़ रहे लड़ाकू विमानों और दूसरी हवाई चुनौतियों को भी तबाह करने में सक्षम है। ये मिसाइल भारतीय नौसेना को अभेद्य सुरक्षा देती है। इसी वजह से नौसेना इसे वक्त वक्त पर अपडेट करती रहती है, इसकी क्षमताओं को बढ़ाती रहती है। इसकी दमदार ताकत को देखते हुए ही भारतीय वायुसेना इसके ट्रक माउंटेड वर्जन की तैनाती सीमा में मौजूद एयरबेस की सुरक्षा के लिए करने वाली है, क्योंकि जंग के वक्त दुश्मन ज्यादातर नजदीकी एयरबेस पर हमला कर देते हैं। ऐसे में इनकी सुरक्षा जरूरी है। इतना ही नहीं, भारत डिफेंस मिसाइलों के अलावा पनडुब्बी से दागी जा सकते वाली मिसाइलों का जखीरा तैयार कर रहा है। ORR ऐसी मिसाइलों की एक सीरीज हमारे पास मौजूद है, जिसका नाम देश को महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम को समर्पित किया गया है। कि 4 मिसाइलों का जखीरा अभी नौसेना के पास है, जिसकी रेंज 750 से 3500 किलोमीटर है। ये अरिहंत क्लास पनडुब्बी में तैनात हो चुकी है। वहीं के 5 भी तैयार हो चुकी है, जिसे S-4 क्लास की सबमरीन में तैनात किया जाएगा, जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर से ज्यादा है। जबकि के 6 पर काम किया जा रहा है, जिसकी क्षमता 8 से 12000 किलोमीटर हो सकती है। लेकिन इसी बीच भारत एक ऐसी मिसाइल पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक होगी। ये के सीरीज की ही के एट मिसाइल है। इसके जरिए अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया में किसी भी देश को टारगेट किया जा सकेगा, क्योंकि समंदर के जरिए इससे हमला किया जाएगा। इस वजह से ये किसी भी इलाके से किसी भी देश के बड़े शहर को निशाना बना सकेगी। इसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकेगा। जबकि भारत अपनी समुद्री ताकत में इजाफे के लिए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत में दुनिया के बेहद घातक मरीन फाइटर जेट राफेल एम की तैनाती करने वाला है, जिनकी डील बिल्कुल अंतिम दौर में है। दसॉल्ट एविएशन फ्रांस की वो कंपनी है जो इन विमानों को बनाती है। उसने इसके बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का पूरा इंतजाम कर लिया है और वो इसके लिए तमाम पार्टनर के साथ करार भी कर चुकी है, जिससे कि विमानों के बेहद स्पीड से बनाकर डिलीवर किया जा सके। फ्रांस इस साल हर महीने 2 राफेल मरीन विमानों की प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित कर रहा है, जबकि अगले साल से इसे बढ़ाकर हर महीने 3 विमानों की क्षमता तक बढ़ाया जाएगा। मतलब 1 साल से 1.5 साल के अंदर फ्रांस पूरे विमानों को तैयार कर लेगा। साथ में इनका ट्रायल भी होता रहेगा और बहुत कम वक्त में भारत को ये विमान मिल जाएंगे। भारत फ्रांस के साथ 26 विमानों का सौदा कर रहा है, जो भारतीय नौसेना को भयंकर क्षमताओं से लैस कर देंगे। भारत के लिए ये विमान बेहद खास इस वजह से हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना इन विमानों की ताकत पहले ही देख चुकी है और इसी वजह से ये विमान भारत की पहली पसंद बने हुए हैं। समंदर में भारत की ये तैयारी देख चीन की सारी अकड़ अब ढीली पड़ गई है, क्योंकि उसे इसका अंदाजा हो चुका है कि भारत से भिड़ने का मतलब मौत को सीधे दावत देना है। भारतीय नौसेना की VLS-RSAM जैसी मिसाइलें अब उसकी घुसपैठ का तगड़ा जवाब दे सकती हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।